क्या आपको एपी समझ नहीं आती? क्या आपको एनवा पद समझ नहीं आता? तो मेरे दोस्त, अगर आप इस चीज से परेशान हैं कि यार एनवा पद कैसे निकाले, कैसे हम समांतर श्रेणी फाइंड आउट करें, तो मेरे भाई आपका डर आज खत्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जीरो लेवल से आज मैं आपको एपी का एनवा पद निकालने सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे दोस्त बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक बार इस क्लास को पूरी वॉच करें। अगर आपको समझ ना आए या सीखने को ना मिले मेरे दोस्त, दोबारा कभी मत आना। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि एक बार पूरी वॉच करो, अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आज सिखा के जाऊं। ठीक है, तो देरी न करते हैं, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एपी का एनवा पद और उसके उदाहरण, उससे रिलेटेड जितने भी उदाहरण है एनसीईआरटी कवर करने हम लोग भाई साहब 2025-26 के लिए। ठीक है बच्चे, तो मेरे भाई आज एपी का एनवा पद सीखते हैं। तो शुरू करें क्लास को, जल्दी बताओ शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो एपी का एनवा पद तो मेरे भाई एपी का एनवा पद, तो आपको मेरे भाई क्या निकालना है? एपी का एनवा पद। तो एक इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा। क्या? एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसे हम एनवे पद का फॉर्मूला कहते हैं। क्या इतनी बात तो समझ में आ गई? मोटा मोटा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ए एन क्या है यहां पर देखिए, एन जो है यहां पर बेटा क्या है? एनवा पद है। ए एन क्या है यहाँ पे? टोटल मिला के ये क्या है? एनवा पद है। क्या है? एनवा पद। अब एन क्या है? एन जो है बेटा पदों की संख्या है। एन क्या है? पदों की संख्या। ये बात आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो एन क्या है यहाँ पे? पदों की संख्या है। अच्छा ए क्या है? आपने लास्ट क्लास में अगर नहीं पढ़ा तो आप लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, आप डिटेल में जाना भाई ए क्या है डी क्या है, लेकिन टेंशन ना लो, यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं मेरे दोस्त। तो ए क्या है फिर यहाँ पर मेरे भाई? ए जो है आपका वो बेटा है आपका प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। एपी का प्रथम पद है आपका ए। क्लियर है? डी क्या है? डी है बेटा जी आपका सार्वंतर। डी क्या है आपका? सार्वंतर है। क्या है? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना? क्या है? सार्वंतर है। यहां तक क्लियर हो गई? मोटा मोटा समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर ए क्या है? मेरा पहला पद रहेगा। एपी जो भी है उसका पहला पद होता है यानी प्रथम पद। ठीक है, डी क्या होगा? सार्वंतर। मतलब कि जितने भी पद होंगे उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का अंतर, उनको माइनस कर लेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा? डी का वैल्यू आ जाएगा। साथ साथ करेंगे आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एनवा पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, आपने इतना देख लिया। अब अगर मैं आपको एनवा पद निकालना ही सिखा दूं तो कितना बढ़िया रहेगा। आई बात समझ में? अब एक बात बताओ यार, है ना, एक बात बताओ, अगर मान लो आपको A2 निकालना है, A2 का मतलब दूसरा पद, एपी का दूसरा पद। ठीक है, A2 निकालना है तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई A प्लस में D होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, अगर आपको बेटा A3 निकालना हो, यानी कि एपी का तीसरा पद, A3 बोले तो तीसरा पद, तो आप लिखोगे A प्लस में 2D। सही बात है। उसके बाद अगर आपको A4 निकालना है तो बेटा आप क्या लिखोगे? A प्लस में 5D। क्या यहां तक समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गई? देखो, अगर आपको दूसरा पद निकालना है, आपको पहले पद में D जोड़ देना है। आई बात समझ में? आपको A3 निकालना है, देखो कैसे जोड़ते हैं? D हमेशा जुड़ेगा, D, ये बात ध्यान रखना, हमेशा D जुड़ेगा प्रथम पद में। ठीक है, कैसे जुड़ेगा समझते हैं कि आपको कौन सा पद निकालना है मेरे भाई? दूसरा पद निकालना है। सही बात है। तो आपने एक कम कर दो, एक कम करेंगे तो दो में से एक गया एक, तो एक डी जोड़ दिया अपन ने। यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पर हमने एक डी जोड़ दिया। सही बात है। दूसरा देखो, आपको यहाँ पर मेरे भाई तीसरा पद निकालना है। कौन सा? तीसरा पद निकालना है। एक कम कर दो, एक कम करते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 को आप यहाँ पर देखो 2 डी जोड़ दिया आपने। यहाँ पर मेरे भाई क्या जोड़ दिया आपने? 2 डी जोड़ दिया। क्या समझ में आ रही बात? पक्का? अब देखो यहाँ पर आपको फोर्थ पद निकालना है, चौथा पद, तो मेरे भाई ओ उल्टा कर दिया यार, है ना। चौथा पद निकालना है तो यहाँ पर क्या लगना पड़ेगा? 3D लगाना पड़ेगा, है ना। एक कम करके लगाते हैं ना, तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया? आपने 3D। आपको जो भी पद निकालना है, कहने का मतलब उसमें से एक माइनस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक एक माइनस कर रहे हो। 3 में से एक कम कर दिया यानी माइनस कर दिया, 2 में से एक कम कर दिया मतलब माइनस कर दिया, 4 में से एक कम कर दिया मतलब माइनस कर दिया। आई बात समझ मेरे दोस्त? अब अगर मैं कहूं मेरे भाई कि आपको एनवा पद निकालना है तो एन लिखूंगा,
nवां पद मतलब an लिखना पड़ेगा। देखो पहला पद यानी दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4 और nवां पद an ही तो लिखूंगा। समझ में आता भी? अच्छा जी। अब प्रथम पद तो बेटा आपको लिखना ही पड़ेगा, ए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मार्कर दूसरा ले लेते हैं भाई। ए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब प्लस में देखना कहां से सूत्र आया है, ये सूत्र कहां से आया है आपको पता चल जाएगा। अब एक बात बताओ, हम हमेशा अगर यहाँ पे जो नंबर था उसमें से यही तो माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस में 1 कर रहे हैं, तभी ना 3 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, n है, अगर मैं n में से 1 माइनस कर दूं तो क्या आपको ये वाले नंबर मिल जाएंगे? क्या आई बात समझ में, है ना। और इसके साथ क्या है यहाँ पर बेटा, इसके साथ क्या है, इसके साथ डी है, तो इनटू में क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। तो मेरे भाई चेक करो एक बार, क्या nवें पद का फॉर्मूला यही होता है या नहीं होता? एक बार मुझे जल्दी जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि यस सर यही होता है और यही हमने निकाल लिया है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? यही एपी का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता है तब भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यार nवां पद कैसे निकालना है। आई बात समझ में? और बताता हूं थोड़ा सा डिटेल में कि मान लो आपको किसी ने पूछ लिया कि यार 27वां पद बताइए, कितना पद? 27वां पद। तो आप क्या लिखोगे, a27 बराबर 27वां पद निकालना है तो a में आप 1 कम करके जोड़ दो, 27 में से 1 गया कम, कितना हो गया 26, तो 26d जोड़ दो मेरे भाई। कितना d जोड़ दो? 26d। क्या मेरे भाई बात समझ में आ गई? क्या क्या यहां तक क्लियर होगी बात? पक्का। चलिए तो मेरे भाई इससे पहले आप फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो मैं सवाल करूंगा फिर उसकी प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है ना। मैं समझा दूंगा, उसके बाद दूसरा एग्जांपल तो आपको खुद ट्राई करना है वो सवाल, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको जरूर नोट करिए मेरे भाई। चलिए तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। जितने भी उदाहरण बनेंगे इससे nवें पद से रिलेटेड सारे एकदम कवर कर लेंगे, एकदम बेहतरीन स्टाइल में, ठीक है। समझ भी आएगा इतनी उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई पहला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 लिया, क्योंकि पहला और दूसरा उदाहरण तो उसमें समांतर श्रेणी है या नहीं है वे हमने पहले कवर कर लिए थे, है ना। और अब हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी इसमें उदाहरण बनेंगे आज वो सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, ठीक है बच्चे। नंबर 3 देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसको इरेज कर दूं क्या? पक्का इरेज कर दूं? चलिए इरेज कर देता हूं ना। तो आप साथ साथ समझ जाओगे कि मेरे भाई इसमें हम क्या करते हैं, एपी कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं, प्रथम पद क्या होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मुझे थोड़ा टाइम दोगे समझाने के लिए तो मैं आपको समझा दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है आपका उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या लिया गया है, गौर से देखना, ठीक है। सवाल समझते पहले, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में जरूर आएगा। क्या कह रहा है कि एपी, तो एपी तो ये पहले ही दे दी, एपी है। कह रहा है 2,7, 12, डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए मतलब nवां पद ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? 10वां पद मतलब nवां पद। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए तो मेरे भाई हम लोग सबसे पहले सिंपली हल लिखते हैं, ठीक है। हल लिखते हैं, कोई जल्दी वाली बात नहीं, अभी टाइम है मेरे भाई, सीख लो, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या है, हमने हल लिखा। अब आप क्या करोगे, जो दिया है ना, दिया है वो लिख लेते हैं एक बार, है ना। कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, एपी दिया है मेरे भाई। क्या दिया है, एपी कितनी है, 2,7, 12, डैश 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 डैश, यही तो दिया है ना। और निकालना क्या है आपको, 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद। तो हमें क्या निकालना है, एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है, आपने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। अब आप क्या कहोगे, अब आप क्या कहोगे कि यहां पर मेरा प्रथम पद क्या बनेगा मेरे भाई। तो आपका प्रथम पद क्या बनेगा, प्रथम पद क्या कहते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं, अभी बताया था। क्या कहते हैं मेरे भाई, ए कहते हैं। अब जो पहला पद होता है वही हमारा क्या होता है, ए होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या यहां तक आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? पहला पद आ गया आसानी से। अब हम क्या करते हैं, दूसरा पद हमें पता है, तीसरा पद भी पता है, अब हमें डी नहीं पता है। अब डी निकालने के लिए अपन क्या करें, बहुत ध्यान से देखना।
डी कैसे निकालते हैं वैसे तो मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर बताता हूँ क्योंकि ये तो हमें बताना ही है ना। जिसने नहीं देखी पहली क्लास, आप जाओ, लिंक मिल ही जाएगा, आप आराम से वॉच करो और सीखो, और फिर यहाँ पे आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो मेरे भाई डी निकालते हैं। डी को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है? डी। अब जब एपी में है तो डी निकालेंगे। अब डी क्या कैसे निकालते हैं कि A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का क्या मतलब है कि जो एपी का मानक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है? A1 A2 A3। तो मेरे भाई से क्या कहेंगे? A1 A2 A3 और ये डैश डैश डैश। क्लियर है मेरे भाई? पक्का? चलिए, तो डी बराबर कितना निकलेगा प्यारे? A2 कितना है? A2 है मेरा 7। कितना है? 7 माइनस A1 कितना है? A1 है मेरा 2, क्योंकि A1 ही A होता है, ये बात ध्यान रखना। सोच रहा हो कोई कि सर ये A है और ये A1 है, A1 को ही A कहते हैं, पहला पद है ना। तो कितना हो गया मेरे भाई? D कितना आ गया? 7 में से 2 गए 5 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या आई क्या? बताओ जल्दी। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या आई? हमने A2 रखा, A1 रखा और D का मान निकाल दिया। क्लियर है? चलिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका nवां पद निकालना है, यानी कि 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो 10वें पद का मतलब क्या निकालना है? क्या निकालना है? आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकते हो कि A10 निकालना है अपने को। क्या निकालना है? A10। ये बात भी आप लिख सकते हो, इससे जस्ट पूछिए। ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। आपको पता है nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है ना? nवें पद का फॉर्मूला तो आप लिखोगे 10वां पद। क्या निकाल रहे हो आप? 10वां पद निकाल रहे हो मेरे भाई। तो क्या होता है? A10, या फॉर्मूला लिख लो पहले तो, है ना, कि an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। यही तो फॉर्मूला होता है भैया nवें पद का। आपने फॉर्मूला लिख दिया, लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर एक तो देख लेगा कि भैया आपने इस वाले फॉर्मूले से किया, दूसरा कि आपको याद भी हो जाएगा, लिखते लिखते याद होते हैं फॉर्मूले ज्यादातर। ठीक है, अच्छा, अब n का मान कितना है मेरे भाई? n का मान तो 10 है ना। an मतलब A10, तो A10 बराबर a कितना है? a कितना है? चेक करो, a कितना है? a आपका मेरे भाई 2 है। कितना है? 2 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा, प्लस n कितना है? 10वां पद निकालना तो n ही है। सॉरी, यहाँ पर 10 तो लिखना पड़ेगा। 10 माइनस 1 और इंटू में d। अब मेरे भाई d कितना है? d आपने निकाल लिया है 5। कितना निकाल लिया है? 5 निकाल लिया है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? सच बोलना ईमानदारी से, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा ना बात, है ना। देखो यार, व्हाइट बोर्ड देख के भगवत जाया करो, है ना। रिक्वेस्ट है आपसे, व्हाइट बोर्ड है इसका मतलब ये नहीं है 100% यहाँ पर समझाया जाता है और आपको सिखाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वो जरूर किया करें क्लास में। ठीक है ना। अब आप A10 निकालना चाहते हो तो बराबर का साइन लगेगा 2 प्लस, अब 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, है ना। तो 9 और ब्रैकेट है तो मतलब मेरे भाई मल्टीप्लाई है और ये हो जाएगा कितना? 5। आ गया समझ? चलो जी, तो 2 प्लस 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, तो कितना हो गया मेरे भाई? 45। तो मेरे भाई लास्ट फाइनल आंसर आपका कितना बनेगा? A10 45 और 2 कितना बनेगा? 47। कितना बनेगा? 47। तो क्या बात समझ में आई क्या? इतना ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? 10वां पद निकालना है, आपने 10वां पद निकाल दिया, कोई दिक्कत? तो 10वां पद क्या रहेगा? एपी का 47 रहेगा, है ना। हम लिख भी देंगे, अतः एपी का 10वां पद क्या है? 47 है। 47 इतना अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई ईमानदारी से बताना, क्या समझ में नहीं आया क्या सवाल? सच बोलना मेरे भाई, मेरे दोस्त, सच बोलना, क्या समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो मेरे भाई छोटा सा कमेंट प्यारा सा कि यस समझ में आया है, इतना सा लिख दो बस। इतना ही मेरे लिए बहुत है, इतना ही मेरे लिए बहुत है ना। और इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो उम्मीद करता हूं nवां पद निकालना तो आप सीख गए होंगे, पक्की बात है, सीख गए। एक और सवाल करते हैं nवां पद निकालने का, और बेहतरीन मजा आएगा आपको सीखने में और मुझे सिखाने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले प्यारे, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं? अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो उदाहरण नंबर 4, एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण होंगे आज सारे कवर कर लेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे, तो भाई देखते हैं बच्चे उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या दिया? ये अलग टाइप का सवाल है, इसमें ध्यान रखना। nवां पद निकालना सीख गए, अब आपको n पदों की संख्या यानी पदों की संख्या निकालना सीखना पड़ेगा।
कितना? पदों की संख्या। ध्यान रखना क्या कह रहा है, समझते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है एपी तो है ही, ठीक है। एपी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद मतलब क्या है? पदों की संख्या, एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है, आपको सवाल ही समझना है, बस सवाल समझना है। कह रहे कौन सा पद यानी एन निकालना है, -81 है। अच्छा जी, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? ये भी बताना है। क्या कोई पद शून्य है क्या? ये बता देंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम हल लिखेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं एक बार, है ना। अब देखना बहुत ध्यान से, ऐसा सवाल जब आएगा कौन सा पद 30 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 301 है, कौन सा पद क्या है, तो इसका मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो आपको ए एन का मान दे रखा है। मान लिया कि जो एनवा पद है यानी ए एन का मान कितना है, -81 है। आई बात समझ में? चलो जी, तो आपको दिया है, क्या दिया आपको? एपी दिए मेरे भाई, क्या दिया? एपी कितनी है? 21, 18, 15 डैश डैश डैश। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब आपने देख लिया, अब आप क्या लिख लोगे? प्रथम पद लिख लोगे। तो मेरे भाई प्रथम पद क्या है इसका? प्रथम पद ए होता है, ए क्या दिख रहा है? 21, ये आपका प्रथम पद है। चलो जी, अब आप क्या निकालोगे? सर्वांतर निकालोगे। डी निकाल लेते हैं। हम क्या निकालेंगे? सार्वांतर निकाल लेते हैं मेरे भाई। सार्वांतर क्या होता है? डी कितना है मेरे भाई? 18 माइनस में, या एक काम करते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं भाई, है ना, ज्यादा डिटेल में करना ही ठीक रहेगा। तो क्या होता है? A2 माइनस A1। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा A2 है, ये मेरा A1 है। तो A1 A2 A2, ठीक है। चलो जी, अब D बराबर हो जाएगा आपका, A2 कितना है? 18 माइनस 21, A1 कितना है? 21 है। तो A बराबर A1 कितना है? 21 है। तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। कितना बचेगा? -3। क्या बात समझ में आई क्या? बताओ जल्दी। ये तो प्रोसेस सेम ही है, ये तो प्रोसेस सेम है, बस प्रथम पद भी आपने निकाला, सार्वंतर भी आपने निकाला, ठीक है। A2 माइनस A1 ही करेंगे, हमेशा आपका D का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कह रहे हैं कि भैया माना, हम लोग मान लेंगे कि भाई लोग n का जो nवा पद है वो -81 है। तो लेंगे माना कि nवा पद -81 है। nवा पद क्या है? -81 है। अब nवा पद क्या होता है? an। तो an बराबर कितना है? -81 है। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई? समझ में बात आसानी से आ गई क्या? पक्का। हमने क्या किया कि मान लो nवा पद क्या है? -81 है। तो भैया nवा पद क्या होता है? an होता है। तो an की वैल्यू कितनी है? -81। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां से ले लेते हैं। अब आपको पता है कि nवे पद का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यही होता है क्या मेरे भाई n1 का nवे पद का फॉर्मूला? मैंने क्या बताया था? यही बताया था। अच्छा जी, तो मेरे भाई an का मान तो आपको पता चल गया कितना है? -81 है। an का मान कितना है? -81 बराबर a कितना है? a आपने निकाल रखा है, कितना है? 21 है। तो 21 प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये मैंने नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूं n का मान अपने को निकालना है, पदों की संख्या। क्या निकालनी है? पदों की संख्या। तो यहां पर मैं लिख देता हूं n माइनस 1 इंटू में d कितना है? d भी आपने निकाल लिया मेरे भाई, -3 है। कितना है? -3। कोई दिक्कत समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो -81, ठीक है भाई, और बराबर 21 प्लस, अब मेरे भाई n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? जहां ब्रैकेट है वहां मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इस बात का। यहां ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n की x में करेंगे तो n की -3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -3n, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि प्लस माइनस तो ऑलरेडी माइनस है, और ये माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3। कोई दिक्कत? क्योंकि माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब आप क्या करोगे? माइनस का 81, अब देखो 21 और प्लस में 3, 21 प्लस में 3 कितना हो गया? 24, और माइनस में 3n। आया समझ में? पक्का, वेरी नाइस। आगे बढ़ते मेरे भाई।
तो आप इसको इधर ले लोगे भाई, आप इसको इधर ले लोगे तो क्या होगा, वही होगा जो होगा, माइनस का 81, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 24 और बराबर में कितना, माइनस का 3n। आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। चलो जी, अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या निकलता है, प्लस निकलता है। तो 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 8 और 2 10, तो माइनस का कितना हो गया 105 और बराबर में माइनस का 3n। माइनस से माइनस खत्म, खल्लास एकदम। आ गया समझ में। चलो जी, तो अब आपको n का मान निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3n बराबर 105, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो, यस और नो लिख सकता हूँ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब n का मान निकालना, तो 3 मेरे भाई डिवाइड में जाएगा, 3 बट्टे में चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 105 और बट्टे में कितना 3, क्योंकि यहां से मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड बनती है हमेशा, ठीक है, डिवाइड बनती है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 35 दिए 105, कितना आ जाएगा मेरा भाई, n का मान आ जाएगा आपका 35, यानी पदों की संख्या, यानी उसमें कितने पद है मेरे भाई कि nवां पद यानी कि 35वां पद माइनस 81 बैठेगा जाके, 35वां पद क्या बैठेगा माइनस 81 बैठेगा। यहां तक समझ में आ गई। चलो जी, तो मैं लिख देता हूं कि अतः एपी का 35वां पद माइनस 81 है, तो ये बात हम लिख देते हैं, अतः एपी, सॉरी बड़ा बनाना पड़ेगा है ना, तो एपी का 35वां पद माइनस 81 होगा। आ गया समझ में, आ गया। चलो जी, ये आपने लिख दिया। अब आगे कहता है कि साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य है। पहले ये बताओ, क्या यहां तक ये जो हमने किया है काम तमाम इसका सवाल का, क्या समझ में आया है क्या मेरे भाई, सच में ईमानदारी से। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आया है तो मेरे भाई छोटा सा लाइक अब कर सकते हैं आप लोग, कि अगर आपको समझ में आ रहा है, आप सीख रहे हो, ठीक है, छोटा सा लाइक कर सकते हैं, क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने यार को, दोस्त को, बहन को, भाई को, ठीक है। और अगर नए बच्चे हैं तो मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि कोई भी क्लास हो आप पे सबसे पहले जाए, क्योंकि साइंस की भी, मैथ्स की भी और इंग्लिश ग्रामर की भी शुरू हो चुकी क्लास, ठीक है। चलो जी, अब कहते हैं कि एपी का कोई पद शून्य है क्या। मान लो nवां पद शून्य है ना, एपी का कोई पद क्या है शून्य है, तो मान लो दोबारा क्या करो, अतः माना एपी का nवां पद शून्य है, nवां पद क्या है शून्य है, क्या है शून्य है। मान लो भैया एपी का nवां पद शून्य है, तो nवां पद शून्य है तो क्या लिखेंगे, an बराबर में 0, यही तो लिखेंगे। अब an का फॉर्मूला बेटा आपको पता होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में कितना है 0। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 0 बराबर में चिपका रखा है, तो चिपका दिया हमने भी। अच्छा जी, तो a का मान तो आपको पता ही है, a का मान कितना है 21 है, तो a का मान 21 रख दिया, प्लस n का मान भी अब आपको पता चल गया, n बराबर कितना है 35, 35 माइनस 1 डायरेक्ट कर रहा हूं, 35 माइनस 1 कितना बनेगा 34, और गुना में d, d कितना है, d मेरे भाई माइनस का 3 है, कितना है माइनस का 3 है, और बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। क्या बात समझ में आ गई क्या, क्या बात समझ में आ गई क्या, पक्का। कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई मुझे जरूर बताओ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए देख लेते हैं ना, तो यहाँ पर ओहो ऐसे कैसे होगा, किसी की वैल्यू ही नहीं आई यहाँ तो, गड़बड़ हो जाती, गड़बड़ हो जाती। सवाल समझते, कहता है क्या कोई पद एपी का शून्य है, क्या कोई पद, क्या निकालना है n का मान, कोई पद, जब पदों की संख्या पूछे तो n का मान ही निकालना है। देखो कितना खतरनाक काम हो जाता है यार अपन से, है ना, तो कोई बात नहीं यार, आराम से देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है a कितना है 21 प्लस n का मान तो निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरे भाई माइनस का 3 है, और बराबर में 0। आगे समझ में, हमें पद निकालने थे, यानी n का मान निकालना था, तो n की वैल्यू नहीं रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल हो गया। 21 प्लस, तो प्लस तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3n, ठीक, और प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और बराबर में 0। आ गया समझ,
ठीक है, अब आप क्या करो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे आप तो कितना बनेगा मेरे भाई, यहां पर कर देता हूं है ना, कितना बनेगा 21 और 3 24, कितना बनेगा 24 और माइनस में 3n और बराबर में कितना 0। ठीक, अगर आप क्या करोगे, आप इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का 3n बराबर हो जाएगा माइनस के 24। ठीक है, ये 24 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब आप माइनस से माइनस को कर दोगे खत्म, तो n बराबर हो जाएगा 24 बट्टे में 3 और फाइनली n का मान निकलेगा कितना 1। तो हम कहेंगे कि भाई इस एपी का आठवां पद क्या होगा, 0 होगा। एपी का आठवां पद क्या रहेगा, 0 होगा। आई बात समझ में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, समझ में आ गया। पूरा का पूरा उदाहरण हमने ये पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी एकदम बढ़िया स्टाइल से हमने कवर कर लिया है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे भाई कमेंट जरूर करना, आपका भाई आपका दोस्त इसका सॉल्यूशन जरूर करेगा, आपको दोबारा समझाएगा, तिबारा समझाएगा, लेकिन हार नहीं माननी है, ठीक है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। ले लिया, चलिए बहुत बड़े तरीके से देख लिया हमने। अब हम देरी ना करते हुए अगले एग्जांपल में चलते हैं, उदाहरण नंबर, तो भाई देखते हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 हो। ध्यान से समझना, एक अलग टाइप, उदाहरण में सारे टाइप के सवाल है ताकि आपकी एक्सरसाइज में एकदम मक्खन मलाई सवाल हो जाए आपसे, ठीक है। तो कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए, निर्धारित मतलब ज्ञात करनी है। कहता है तीसरा पद 5 हो और सातवां पद 9 हो, ऐसी एपी बतानी है आपको। तो मेरे भाई गौर से समझेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका हल शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है। तो मेरे भाई क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है कि तीसरा पद 5 है ना। तो हम क्या लिखते हैं, तीसरा पद क्या है मेरे भाई, 5 है। क्या है, 5 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते तीसरे पद को कि A3 बराबर 5। बताओ, क्या हम तीसरे पद को A3 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते कि नहीं। तो A3 बराबर क्या है, 5 है। अब एक बात ध्यान रखो, एक बात जो मैंने अभी समझाई थी आपको अभी शुरुआत में, क्या कि मेरे भाई A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम A3 को A प्लस में 2D लिख सकते हैं, क्या बताओ, क्या हम A3 को A प्लस 2D, A3 तो A तो सेम रहेगा, इसमें से एक कम कर दो, 3 में से क्या 2, 2D, तो A प्लस 2D लिख सकते हैं। और बराबर में क्या है मेरे भाई, बराबर में क्या है, 5 है। समीकरण नंबर 1 हो गई। समझ में आ गया क्या, पक्का बताओ, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है, और क्या था, सातवां पद क्या दिया है आपको, सातवां पद दिया है। तो मेरे भाई क्या दिया है, सातवां पद कितना है मेरे भाई, 9 है। सातवां पद कितना दिया है, 9 दिया है। तो सातवां पद क्या है, 9 है। अब आप एक बात बताओ मुझे, बराबर का निशान लगा देते हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे मेरे भाई कि सातवें पद का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सातवें पद का मतलब मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि A7 बराबर 9। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं, सच बताओ लिख सकता हूं कि नहीं। भाई A7 बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। अब A7 का क्या मतलब है कि A प्लस 6D कर दूं। बताओ सही बोल रहा हूं कि नहीं, बोल रहा हूं कि नहीं। चलो देखो यहां पर A7 का मतलब क्या है, A प्लस में 6D बराबर क्या है, 9। समीकरण नंबर आपकी आ गई 2। आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया होगा कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हमें एपी बतानी है। तो एपी बताने के लिए अगर आपको एपी चाहिए, तो एपी बताने के लिए मेरे दोस्त आपको 2 चीज चाहिए। बताओ 2 चीज चाहिए कि नहीं। एक तो आपको प्रथम पद चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। एक आपको सार्वंतर डी चाहिए। बस 2 ही चीज आपको चाहिए होती है एपी बताने के लिए। ठीक, चलो जी, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक, तो एक बात बताओ, समीकरण ए है हमारे पास, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं विलोपन विधि से हल करूं, आती है कि नहीं विलोपन विधि, पहले कमेंट करके बताओ मेरे सारे बालक बताओ, क्या मैंने आपको विलोपन विधि सिखाई है कि नहीं। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों सिखाई है, ग्राफीय विधि भी सिखाई है ना। तो विलोपन विधि से करेंगे, आपको समझ में आएगा बिंदास। देखो कैसे हम लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे मेरे भाई, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में लगाने जा रहा हूं और मैं आ जाता हूं इधर, ठीक है। विलोपन विधि लगाना चाहता हूं, तो विलोपन विधि क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 करना पड़ेगा नहीं। तो लिख लेते हैं, समीकरण 1 कितनी है, A प्लस में 2D बराबर में 5, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। समीकरण 2 कितनी है, A प्लस में 6D
बराबर में 9 समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब विलोपन विधि आपको बेटा जब आप लगाते हो तो आपको पता होता है कि आप ज्यादातर माइनस करते हो और आपका आंसर फटाफट आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये बात लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो जब आप घटाएंगे तो क्या होता है, नीचे वाले का साइन बदल जाता है। आपको याद आ रहा है कुछ, याद करो वो दिन, करो ना याद, जिस दिन आपको ये समझाया था विलोपन विधि। ठीक, तो मेरे भाई साइन चेंज होगा, ये कैसा हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा माइनस, साइन बदल जाते हैं। अब प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, खत्म, खल्लास, है ना। बचेगा क्या, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब घटेगा। 6d में से 2d गया, कितना बचेगा, 6d में से 2 जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है ना। और बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 5 गया तो बचेगा माइनस का 4, क्योंकि यहां पर भी माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब आप क्या करोगे, माइनस से माइनस करेंगे, खत्म, तो 4d, तो d का वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि d बराबर आ जाएगा 4/4, क्योंकि ये कैसा है मल्टीप्लाई में, उधर जाके जाएगा तो डिवाइडर है। काटोगे तो d का मान कितना मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई दिक्कत, आपने सर्वांतर भी निकाल लिया है। अब आपको a भी पता है, आपको a भी पता है, नहीं पता नहीं पता है ना, नहीं पता ना, तो a भी निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब a निकालेंगे तो ये मान आप किसी भी समीकरण में रखो, 1 में या 2 में, आपको a का मान तो मिलेगा, है ना। तो ये बात हम लिख देंगे कि ये मान समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहा हूं प्यारे, है ना। तो समीकरण 1 का है मेरी a प्लस में 2d बराबर में 5, यही तो समीकरण 1 है, यही तो समीकरण 1 है। तो a प्लस में 2d, d का मान कितना है भाई, 1 है, 1 रख दिया आपने, और बराबर में क्या हो गया 5। अब क्या करोगे, a प्लस में 2 बन जा, 2 बराबर में 5, तो मेरे भाई a का मान कितना आ जाएगा फाइनली, इसको उधर ले जाओ, कैसा हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चेक करो, मैं चेक कर लेता हूं यहां तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए एक बार देखो, आप एकदम बिंदास दिख रहा है मेरे भाई, बेहतरीन दिख रहा है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। क्या यहां तक समझ में आ गई बात, क्या बात यहां तक समझ में आ गई, क्या बताओ जल्दी, क्लियर हो गया ये वाला भी। अच्छा, अब हमें निकालना था एपी, हमें तो एपी निकालनी है। अब एपी निकालने के लिए आपको दो जो खास चीज चाहिए, वो आपको ए भी चाहिए और आपको डी भी चाहिए, और वो दोनों हमारे बिल्कुल नजरों के सामने है। ठीक है, अब एपी निकालते हैं, एपी निकालते हैं, क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे। एपी कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो आपको पता है कि एपी का जो मानक रूप होता है क्या होता है, व्यापक रूप। क्या होता है व्यापक रूप, बोलेगा कोई, व्यापक रूप होता है आपका बेटा A1 A2 A3 सॉरी A4 A5, और कहां तक है, सातवां पद भी तो है ना, A6 और A7, है ना। 7 पद तो बताए थे उसने, सातवां पद हमारा 9 है। अब हमारे को A चाहिए, तो A1 तो A ही होता है, A1 तो A ही होता है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा बताओ, पहला पद तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोमा A2 पता है क्या आपको, नहीं पता मेरे भाई, A2 नहीं पता। तो जब A2 नहीं पता तो मेरे भाई A2 कैसे निकालते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं A2, मैं आपको रफली निकाल के दिखाता हूं, है ना। तो वैसे तो एक काम करते हैं, अभी एपी नहीं लिखते हम लोग, कि हमें एपी लिखने के लिए A2 भी चाहिए A3 भी चाहिए, है ना। A3 तो मैं दे ही रखा है, A2 चाहिए हमारे को। ठीक, तो अगर मैं A2 निकालना चाहता हूं तो बहुत ध्यान से देखना, है ना, बहुत ध्यान से देखना। अभी इसको हम इसी ऐसे ही रखते हैं। तो दूसरा पद चाहिए मुझे, पहला पद तो मेरा, दूसरा पद चाहिए मुझे, तो मैं निकाल लूंगा दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है A2, और A2 को कैसे निकालते हैं, A प्लस डी करके निकालते हैं, A प्लस में डी, यानी 2 में से 1 कम कर दो, वो 1 डी जोड़ दो उसमें। ठीक, तो मेरे भाई A2 निकालेंगे तो A कितना है, A मेरा 3 है, प्लस D कितना है, D मेरा 1 है। तो मेरे भाई A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा मेरा कितना, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। आसान है, निकाल लिया कि नहीं, निकाल लिया। अच्छा, ऐसे ही आप क्या करोगे, A3 आपको दे ही रखा है, A3 आपको दे ही रखा है, और A4 भी आ जाएगा, A5 भी आ जाएगा। तो डायरेक्टली बस आप ये लिख दोगे, आपने A2 A3 निकाल लिया, तो आप लिख दोगे अतः AP, अतः
एपी क्या रही होगी, A1 कितना है 3, 3 निकाला था क्या A1, चेक कर लेते हैं। हाँ A1 कितना है 3, उसके बाद A2 कितना है 4 कोमा A3 कितना है उसने दे रखा है तीसरा पद 5 है, उसके बाद कितना डैश 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 कहां तक A7, तो A7 क्या है 9 है, तो यही हमारी क्या है, यही अपनी क्या है एपी है। आगे समझ में, ऐसे हमारे को क्या करना था एपी निकालनी थी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी एपी हो जाएगी। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा, डिटेल में बताया है, ऐसे ही हमने तुक्का नहीं मारा है ना। बस हमने क्या किया, सातवां पद हमने सातवां पद खाली लिख दिया, ऐसे आगे भी तो निकाल सकते हो आप, है ना। सातवां पद क्या है, ये है, ठीक है मेरे भाई। और आपको डी पता चल गया, डी एक एक है, तो अगर मैं निकालना भी चाहूं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पांचवां पद क्या है, 5 के बाद आ गया 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, और ऐसे ही आपका क्या आएगा 9, उसके बाद ऐसे एपी चलती रहेगी, है ना, ये भी खत्म तो होगी नहीं। तो बताओ मुझे यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई चाय की पत्ती हो तो मेरे भाई जरूर बताओ, है ना। अगर नहीं है तो एक बार नोट करो इसको जल्दी। तो उतार लिया आपने, नोट कर लिया, तो उम्मीद करता हूं भाई दिल से कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगर लग रहा है कि भाई मेहनत कर रहा है, दोस्त मेरा मेहनत कर रहा है, मेरे सर मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप एक बार जरूर छोटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो हम इसी के साथ अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 हमें क्या कह रहा है ना, उदाहरण नंबर 6 भी देखेंगे, ठीक है नहीं है। तो चलिए मेरे भाई उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। तो देखते हैं मेरे बच्चे उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 अपने को क्या दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पढ़ाई होती है, सीरियसली होती है, एकदम बढ़िया तरीके से होती है, आपको सिखाया जाता है मेरे दोस्त, है ना। तो रिक्वेस्ट है एक बार क्लास को पूरी देखा करें, उसके बाद आप डिसाइड करा करें कि मेरे भाई क्लास लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से पूरी ताकत और हिम्मत लगाता हूं, या पूरी शिद्दत के साथ आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब उदाहरण नंबर 6 पे आते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 मेरे भाई क्या है, क्या संख्याओं की सूची, ध्यान रखना एपी नहीं दी है, क्या दी है, अरे सूची दी है भाई, क्या दी है, सूची दी है। तो कहता है संख्याओं की सूची, कौन सी सूची, 5, 11, 17, 23 डैश 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 का कोई पद 301 है क्या। कोई पद मतलब क्या, एन का मान निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, एन का मान। क्या कोई पद 301 है, अच्छा अगर है तो क्यों है, ये भी बताना है। अब एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बतानी भूल गया, कोई बात नहीं, इस सवाल में क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इस सवाल में क्लियर हो जाएगी। तो इसका हल देखते हैं प्यारे, है ना, इसका हल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है संख्याओं की सूची, तो सूची दे रखी है, तो मतलब पहले तो हमें यही करना पड़ेगा तय, यार ये एपी है या नहीं। एपी हमने लास्ट क्लास में ये चीज डिस्कस करी थी कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है, ये हम कैसे करते हैं अभी सीख जाओगे। नहीं अगर आपने डिटेल में जाना है और बहुत सारे सवाल देखने हैं तो आपको 5.1 और आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिलेगा नीचे जरूर से बेजरूर, ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चा ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक भी आपको ग्रुप का जरूर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, और वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। प्रैक्टिस सेट भी आपको बेटा दिए जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न के भी, और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, 2-2 नंबर का, 1-1 नंबर का, 4-4, 6-6 नंबर की प्रैक्टिस सेट, इस तरीके से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और आप लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मुझे सूची दी है, तो मैं लिख रहा हूं दिया है, दिया है, क्या दिया है, सूची दी है, क्या दी है मेरे भाई, सूची, क्या है 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। अभी तो यही हमारे पास सूची है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपी निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमें एपी इसको सिद्ध करना है तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे मेरे भाई, सार्वंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर देखो, अगर आपको एपी सिद्ध करनी है तो आपको सार्वंतर 2-3 सार्वंतर निकालने पड़ेंगे। तो पहला मैं लिख देता हूं D1, क्या लिख देता हूं D1। अब अगर आपको D1 निकालना है तो आपको पता है कि A2 माइनस A1 होगा, सबसे पहले तो D निकलता तो A2 माइनस A1 ही होता है, इसे कहते हैं हम A1, ये हो जाएगा A2, ये A3 और ये A4, ठीक है, आगे समझ। अच्छा जी, अब आपने ये देख लिया, तो मेरे भाई A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 तो 11 है, माइनस A1 कितना है, 5 है, A2 11 है और A1 कितना है, 5 है। तो प्यारे कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। तो D1 का मान कितना आ गया मेरे भाई,
6 आ गया। क्या यहां तक समझ में आ गई क्या बात? पक्का। हमने क्या किया, D1 का मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि D2 का भी निकालना है, D3 का भी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हमें AP सिद्ध करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A2 का मान भी लिखेंगे। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, D2 निकालोगे। अब D2 निकालना है आपको, तो अगले वाले में से 2 निकालना है, तो 2 से 1 ज्यादा कर दो, 3 होता है, तो A3 पे पहुंच जाओ। तो A3 माइनस, और ये जो 2 है ये सेम टू सेम आएगा, A2 आगे समझ में। ये ट्रिक है कि आपको D2 निकालना है दूसरा। तो D2 का क्या करो, 2 से 1 प्लस कर दो। सबसे पहले तो रख दो 3, 2 और 1 3, तो A3 आएगा, A ही हमेशा A ही आएगा, ठीक है। और आपको ये सेम टू सेम चिपकाना है यहाँ पे मेरे भाई। चेक करो यहाँ पर, आपने देखो यहाँ पर आप 1 प्लस कर दो, कितना हो गया, 2 हो गया, और ये आपने सेम टू सेम चिपका दिया 1, ठीक है। आगे समझ में, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप D2 निकालोगे, तो A3 कितना है, A3 मेरे भाई 17 है। कितना है, 17 माइनस A2 कितना है, A2 आपका 11 है, तो 11। समझ में आई मेरे भाई? तो D2 बराबर 17 माइनस 11, तो बचेगा मेरे भाई 6। यहां तक समझ में आ गई बात? अब ऐसे ही निकालोगे आप, इसी प्रकार D3 भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार आप फिर दोबारा करोगे, क्या आ जाएगा, D3 बराबर क्या होगा, A4, 1 प्लस करेंगे तो A4 हो गया, माइनस में ये सेम टू सेम A3, इससे निकालेंगे। तो इसी प्रकार D3 बराबर भी क्या आ जाएगा आपका, D3 बराबर भी आ जाएगा आपका 23 माइनस 17, 17 और 6 23, तो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। आ गया समझ में? आ गया। चलो, क्योंकि स्पेस यहां पर नहीं है, इधर आ जाते हैं। चलो जी, तो आपने देखा कि D1 6 है, D2 6 है, D3 6 है। और जब अगर आपका D बराबर बराबर आता है, ध्यान से, अगर आपका D सारा बराबर आता है, सभी D में वैल्यू बराबर आती है, तो हम क्या देते हैं कि मेरे भाई जो सूची है ना हमारे पास, वो AP है। आगे समझ में? बताओ, आया कि नहीं? आ गया होगा, है ना। कि भाई जो भी सूची हमें दे रखी है, अगर D बराबर है तो क्या होती है, ये AP होती है। ये बात हम लिख देंगे यार, है ना, लिख सकते हैं, लिखने से ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैथ्स में लिख के ही बताया जाता है टीचर को, है ना। तो हम लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर है D3 के, D1 बराबर D2 बराबर D3 के है। तो इसीलिए यह सूची AP में है, AP में, तो मेरे भाई ये सूची AP में तो है। अच्छा, इतनी तो बात इसने हमने करवा ली इसने हमसे। अब कहता है क्या कोई पद 301 है क्या, क्या जो AP चलती जा रही है ऐसे, क्या 103 भी आएगा क्या इसमें? ये कहने का मतलब है, क्या कोई सा पद 103 भी आएगा क्या इसमें, सॉरी 301 भी आएगा क्या इसमें? चेक कर लेते हैं मेरे भाई, चेक कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, क्या कोई पद 301 है? मैंने मान लिया कि nवा पद ही 301 है। क्या मान लिया कि nवा पद ही मेरे भाई 301 है। तो क्या करेंगे कि हम लिख देंगे कि माना AP का nवा पद कितना है, 301 है। कितना है, 301 है। ये हमने मान लिया। मान तो हम कुछ भी सकते हैं, मैथ्स के मास्टर है भाई, मैथ्स में कुछ भी मान सकते हैं ना। मान के चल लो ये है, मान के चल लो वो है, तो कुछ भी मान सकते हैं ना। अब आपने मान लिया AP का nवा पद कितना है, 301 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, nवे पद को AN बराबर में कितना है, 301 है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि nवा पद 301 है, तो AN बराबर 301। अब आपको पता होगा, क्योंकि आप स्मार्ट हो गए पढ़ पढ़ के, क्या यार nवा पद AN का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कि गुरुजी A प्लस में n-1 इंटू में D होता है, और बराबर में कितना है, 300 का 1। आया समझ में? आ गया पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो A प्लस N कौन सा पद, यानी कि N का तो मान निकालना है, तो n-1। अच्छा एक बात बताओ यार, है ना, A तो हमने निकाला ही नहीं है, प्रथम पद तो हमने निकाला ही नहीं है, तो निकाल लो प्रथम पद। आपको पता है क्या है प्रथम पद, 5 है। तो आप यहाँ पे कहीं लिख लेना, यहाँ पे क्या लिख लेना, प्रथम पद लिख लेना। आप क्या लिखना, यहाँ पर लिख लेना सबसे पहले कि प्रथम पद आपका, सबसे पहले लिख लो ये चीज, A बराबर आपका 5 है। ये बात आप सबसे पहले लिख लो, D निकालने से भी पहले, है ना, D निकाल से पहले। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 5 प्लस n-1 इंटू D। D कितना है मेरे भाई, D हमने निकाल लिया 6 है,
तो 6 और बराबर में कितना है 301। आ गया समझ, आ गया। चलिए वेरी गुड। अब यहां पर 5 प्लस मल्टीप्लाई है तो भैया मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, तो 6 की n में करेंगे तो 6n और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 की 1 में करेंगे तो 6 कम 6 और बराबर में 301। आ गया समझ, यहां तक भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो अब देखो, अगर मैं क्या कि भैया इसको और इसको सोल्व करने लगूं तो क्या ये ऐसा आ जाएगा क्या आंसर, माइनस का 1 और बराबर में 301। चेक करो का एक बार, 6 में से 5 गया 1 और माइनस का 1 आएगा। अब इस 1 को मैं उधर भेज देता हूं, है ना, 1 को मैं उधर भेज देता हूं, इधर आ जाते हैं, एक को उधर भेजूंगा तो क्या मेरे पास ये बचेगा 6n बराबर 301 प्लस में 1। चेक करो, ये माइनस का 1 उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 1। तो मेरे भाई n का वैल्यू 301 और 1 302 और बट्टे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डायरेक्ट हटा दिया, उठा दे, 6 बट्टे में भगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, है ना, मल्टीप्लाई में होगा उधर जाके बट्टे में रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो n बराबर आप इसको डिवाइड करो, किससे जाएगा मेरे भाई 2 से जाएगा, है ना, 2 से जाएगा। तो 2 से जाए कितने पे 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 और 2 से जाएगा 3 पे, तो 151 और बट्टे में 3। ये अपना आंसर आया, नहीं तो डेसिमल में आएगा। क्या क्या कभी n बट्टे में आ सकता है क्या, क्यों नहीं आ सकता गुरुजी, आ सकता है, आ सकता है, लेकिन आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता, देखो बताता हूं कि जो यार ये n होता है ना, एक्चुअल में यार ये प्राकृत संख्या होती है मेरे भाई। आज पता चला ये क्या होती है, ये मेरे भाई प्राकृत संख्या होती है, हमेशा क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। और अब एक बात बताओ, क्या प्राकृत संख्या कभी बट्टे में हो सकती है क्या गुरुजी, नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो बट्टे में है तो भिन्न है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बहुत सारे, है ना, तो बट्टे में नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः एपी, इस एपी का अतः इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं हो सकता, 301 नहीं होगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया मेरे भाई सवाल, क्या ये वाला उदाहरण आपको समझ में आया है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। और बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा आपको कई बार से पूछ लेता है बोर्ड वाला कि बताओ इसका कोई सा पद ये है क्या, इसका कोई सा पद 200 है क्या, इसे पी का कोई सा पद 300 है क्या, इसे पी का कोई सा पद 78 है क्या। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 78 वाला, ये तो आता है ना, आगे आएगा। यहां तक इस एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार मेरे भाई नोट कर लो, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो आप। तो कर लिया नोट, तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, एग्जाम्पल नंबर 3 4 5 6, आज 4 एग्जाम्पल निपटा लिए मेरे भाई, ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल बचे हैं इसमें, कुछ और एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10। तो मेरे भाई 4 उदाहरण और बचे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो स्किप मत करना। अगली वीडियो भी आप जो है क्लास को जरूर अटेंड करना, इसमें धुआंधार वाले सवाल है मेरे भाई, एकदम बेहतरीन सवालों में से एक है। तो 4 बचे हैं, आज 6 निपटा लिए, क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बोरिंग भी हो जाता है ना, 1 घंटे क्लास बहुत होती है, ठीक है। तो अगर जो भी बच्चे अब इस क्लास को यहां तक देख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, जो भी यहां तक देख रहे हैं वो सीरियस है पढ़ने के लिए। अब डिसाइड करो क्या आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया, क्या क्लास अच्छी लगी, क्या आपको कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला है तो जो बच्चे अब नए हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो मेरे भाई एकदम फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि कोई भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप सबसे पहले सीख सको, ठीक है। तो भैया इसी के साथ आज की क्लास करते हैं एकदम खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।